बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क मास्टर क्लास के बारे में शेयर करना है और आज की कंप्लीट वीडियो सिस्टम कंप्यूटर और नेटवर्क से रिलेटेड होगी। ठीक है, इसको मैं सिंपल करके आपके साथ शेयर करूंगा कि सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये किस तरह से ज़रूरत है हमें सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने की। एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट दैट इज कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी एक फंक्शन होता है जिसमें जैसे कि एक गाड़ी है, उसके अंदर इंजन है, व्हील है, ब्रेक्स है, बैटरी है, प्ले एंड यूनिक टास्क। ठीक है, अब ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, इसका एक यूनिक टास्क है कि कलेक्टिव दे अचीव आउटकम मेक द कार मूव। यानी कि ये जो चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर अवेलेबल, इनके ज़रिए क्या होता है कि गाड़ी को मूव होती है। अब ये क्या है, इन सारों का जो बेसिक काम है वो यही है कि इसके ज़रिए बेटा जान, तो हम इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मिलके क्या करेंगी, गाड़ी को या तो आगे मूव करेंगी या बैक साइड पे मूव करेंगी या राइट साइड पे मूव करेंगी। तो इन सारों के लिए जो है वो सिस्टम, अब इसकी ये जो डेफिनेशन है इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ऑटोनॉमी यानी कि उसके अंदर बेसिक क्या कौन कौन सी चीज़ होती है जो कि हेल्प करती है सिस्टम को। यूनिवर्सल रूल्स यानी कि जो उसके यूनिवर्सल रूल्स हैं वो क्या हैं, यूनिवर्सल सिस्टम डायग्राम। कंपोनेंट्स, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं और उसके बाद क्या होगा, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। और ये क्या है, ये कंप्लीट हमारा एनवायरनमेंट है। अब जैसे आप ये देख रहे हो कि ये वाली जगह और ये वाली इस जगह पर पजल फिट होगी। ठीक है, ये वाली पजल दूसरी पजल के साथ फिट होगी। ठीक है, ये नहीं है कि हम कह सके कि ये वाली पजल जो है वो इस जगह पर फिट हो रही है। ठीक है, तो कौन सी पजल किस तरह से फिट होगी, ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने रिमेंबर करना है कि पहला होता है हमारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट्स, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, the purpose of goal is thermostat maintain the temperature, human brain process information। ठीक है, उसके बाद the building blocks each play a specific role। कंपोनेंट जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ताकि वो हर एक प्रोसेस को देख सके। कम्युनिकेशन स्मूथ फंक्शन के लिए होते हैं और एनवायरनमेंट एवरीथिंग एक्सटर्नल दैट अफेक्ट द ऑपरेशन, यानी कि जो भी हमारा ऑपरेशन होता है उसको अफेक्ट करते हैं। अच्छा, फन फैक्टर में द ह्यूमन ब्रेन इज बायोलॉजिकली सिस्टम विद 86 बिलियन न्यूरॉन्स। ठीक है, ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं टू प्रोड्यूस इन यूथ एनर्जी 20 वॉट्स टू पावर इन एलईडी बल्ब। ठीक है, उससे रिलेटेड उन्होंने ये किया। अब डायग्नोस्टिक सिस्टम एनवायरनमेंट। ठीक है, सिस्टम डायग्नोस्टिक एनवायरनमेंट जो है जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसमें यूनिवर्सल रूल्स दो हैं, पहला होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक, तीसरा होता है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, अब मैंने स्टैटिक में आपको पढ़ाया था। स्टैटिक क्या चीज़ है, स्टैटिक वो चीज़ होती है जिसको हम ये सोचते हैं कि वो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी रहती है, दैट इज कॉल्ड दी स्टैटिक। ठीक है, एनवायरनमेंट, अब इसको आपने डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेना है। अगर पेपर में सवाल आ सकता है कि डायग्नोस्टिक सिस्टम एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, तो आपने ये चारों पॉइंट्स को कीप इन रिमेंबर माइंड में रखना है। ठीक है, पहला कौन सा होगा, स्टैटिक, दूसरा होगा डायनेमिक, तीसरा होगा डिटर्मिनिस्टिक और चौथा होगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब स्टैटिक में आपने याद रखना है कि वो हमेशा सेम रहता है, दैट कैन नॉट बी चेंज। सेकंड होता है डायनेमिक, एनवायरनमेंट चेंज इंडिपेंडेंटली, सिस्टम मस्ट अडॉप्ट ओवर टाइम। डायनेमिक में क्या होता है, सिस्टम जो है वो चेंज होता रहता है और उसके मुताबिक हमने उसको जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये सिस्टम से रिलेटेड है। उसके बाद सिस्टम आउटपुट हैव फुली नोन सर्टेन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, हम उसको डिटरमाइन कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हर दफ़ा गर्मियों में जो है वो बारिशें होती हैं। ठीक है, हमने सिस्टम को बता दिया कि भाई गर्मियों में बारिशें होंगी। ठीक है, तो वो हमारे सिस्टम में टाइम बाउंड है, टाइम हमें पता है कि बारिशें होंगी और बारिश की होने की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो पहले से डेवलप होता है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक वो होता है इम्पैक्ट ऑन कैरेक्टरिस्टिक बाय इनहेरिटेंस अनसर्टेन। अच्छा, बारिश होने की वजह से जो है वो सैलाब आ जाते हैं। ठीक है, अब सैलाब की हम ज़्यादातर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक है कि कितना पानी आएगा
बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ठीक है, और हो सकता है सैलाब ना भी आए। तो हमेशा हमने इस चीज़ को जहन में रखना है। अच्छा, एक होता है नेचुरल सिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। अब नेचुरल सिस्टम क्या होता है, याद रखना है कि फिजिक्स के रूल्स होते हैं, केमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं और साइकोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाले सिस्टम्स को हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म अ टास्क, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्केल होता है सिंगल व्हील टू यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद हो गया फिजिक्स के रूल्स, गैलेक्सी, केमिकल के रूल्स। अच्छा, फिजिक्स के रूल जैसे एक चीज ऊपर हम फेंकते हैं वो ग्रेविटी के रूल से नीचे आती है, ठीक है। केमिकल रूल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो केमिकल को आपस में मिलाते हैं क्या होता है। इसी तरह बायोलॉजिकली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरह से करना है, साइकोलॉजिकली ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो ये रूल्स होते हैं। अच्छा, इन सिस्टम अच्छा, अब पेपर में सवाल आ सकता है सिस्टम इन ह्यूमन सोसाइटी। हमारे जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके अंदर सिस्टम तीन तरह से होते हैं। पहले होता है नॉलेज सिस्टम, याद रखना है कैप्चर, प्रोसेस एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। अगर पेपर में आपके आ जाए, अगर आप यही भी लिख दोगे ना, आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें पर्पस क्या है, कैप्चर, प्रोसेस एंड मैनेज इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड डेटाबेस, SQL, ठीक है। जो हमारे नॉलेज बेस्ड सिस्टम होते हैं जिसमें हमने अपने ब्रेन के जरिए जो है फार्मूले बनाए होते हैं, जैसे x = -b, ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, ये सारे फार्मूले जो हमारे नॉलेज बेस पर होते हैं उसको हम नॉलेज बेस्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इंजीनियरिंग सिस्टम, सॉल्व द टेक्निकल चैलेंजेस यूजिंग द फोर्स, मटेरियल, सिविल, ब्रिज, मैकेनिकल, रोबोटिक्स, आर्म वगैरह जो होते हैं वो इंजीनियरिंग से सिस्टम होते हैं। जैसे बड़े बड़े ब्रिज हम बनाते हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हम खड़ी करते हैं, ठीक है। ये सिस्टम जो होते हैं ये दैट इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन ड्रिवन, यानी कि पहला इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये दोनों ह्यूमन ड्रिवन होते हैं। उसके बाद इंटरकनेक्टेड सोशल इम्पैक्ट। अच्छा, अब ये हमने सिस्टम बना दिया, अब इसका सोशल सोसाइटी पर क्या होता है, हैंडल गवर्नेंस एंड कम्युनिटी। अब एक हमने सिस्टम बना दिया है, अब उसको गवर्नेंस भी करना है, उसको देखना भी है कि वो चीज़ जो है वो किस तरह से हमारे सोसाइटी में काम दे रही है। मिसाल के तौर पर जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एप्पल ईदी फाउंडेशन वगैरह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो उस सिस्टम को मैनेज कर रही होती हैं। अब हम बात करेंगे किस पे, अब आपको होप्स ऑफ सिस्टम का क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम जो कंप्यूटर सिस्टम की बात है। द कंप्यूटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम मैनेज डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव हमारा यही होगा कि हमने कंप्यूटर को डाटा देना है और कंप्यूटर से हमने आउटपुट की सूरत में डाटा लेना है कि वो कंप्यूटर का हमारे जो डाटा हो उसको वो कंप्यूटर जो है वो उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि जैसे आपकी क्लास में आप बैठे हो, ठीक है, अब सारे बच्चों के रिजल्ट्स हैं, अब वो रिजल्ट रॉ डाटा है। अब मैं उस रिजल्ट को फिर हम फर्दर आगे अभी देखेंगे कि वो किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें हैं, पहला हार्डवेयर, कंप्यूटर में तीन चीजें होती हैं, पहला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हार्डवेयर क्या है, टेंजिबल कंपोनेंट, CPU, रैम, स्टोरेज, और उसके बाद जो डिवाइसेस होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर कहलाती हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो होता है कि जिसके जरिए आप क्या कहते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, जो ऑलरेडी रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवाइड इनटू अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, OS, लिनक्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेस, गेमिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप विंडोज को भी सॉफ्टवेयर कह सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर की फिर आगे फर्दर टाइप्स होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है विच कैन विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट बी रन, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बगैर कंप्यूटर चल जाता है, दैट कैन बी रन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली बहुत ज्यादा जरूरी है, विदाउट पावर कंप्यूटर कैन नॉट बी रन, ठीक है। कैलकुलेट जस्ट मच अ कंप्यूटिंग सिस्टम इज एज अ मैसिव ग्लोबल नेटवर्क स्केल वैरायटी ह्यूमन में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उसके बाद ये जो मॉडल है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोर कैरेक्टरिस्टिक में सिंगल मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन और इंस्ट्रक्शंस आर पर। अच्छा, इसमें जो पहली इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम डाटा यूजिंग इनपुट लाइव इन द एग्जैक्ट सेम मेमोरी प्लेस। अच्छा, इसमें अब नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है, वो ये कहता है कि मशीन लर्निंग किस तरह से होती है। सबसे पहले कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर
ब्लूप्रिंट, यानी कि कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट किस तरह से इनपुट है, डाटा इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसेसर है, रजिस्टर है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल है, मेन मेमोरी या आउटपुट है। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले वो कहते हैं सिंगल मेमोरी स्टोरेज, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कोड एंड डाटा यूजर इनपुट लाइव इन द एग्जैक्ट सेम मेमोरी स्पेस। ठीक है, सिक्वेंशियल में कहता है इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद पहले वो कहता है कि जो मेमोरी हो उसी के अंदर इंफॉर्मेशन सेव होनी चाहिए, ये ना हो कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी और जगह पर सेव हो। सेकंड नंबर पर जो वन बाय वन सारे प्रोग्राम रन हो। उसके बाद स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट, प्रोग्राम लिव इन मेमोरी एंड कैन इजीली बी रीराइट और अपडेट, यानी कि जो स्टोर मेमोरी है वो स्टोर मेमोरी के अंदर सेव हो जिसको बाद में चेंज किया जा सके। ठीक है, तो अगर न्यूमैन का अगर आर्किटेक्चर आ जाता है तो आपने ये क्वेश्चन में उसका आंसर लिखना है। पेपर में जो है हो सकता है ये डायग्राम आ जाए और इसके अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं। दी सीपीयू वर्किंग साइकिल, अब सीपीयू का वर्किंग साइकिल क्या है? पहले होता है फेच, स्टेप 1 फेच। The process of CPU count retrieve the next instruction from the memory and place it in the instructions register। ठीक है, तो उसके बाद होता है decode। पहला होता है fetch, F से fetch याद रखना है, D से decode। The control unit is intercept the operation code, the figure out what actions is required। यानी कि पहला fetch करना है हमने, मतलब कीबोर्ड करना है, उसके बाद डी कोड, कंप्यूटर उस कंट्रोल यूनिट उसको डी कोड करेगा। नंबर 3 पर एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट में क्या होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म एन एक्चुअल मैथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन, यानी कि ये जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर होता है वो कैलकुलेशन होता है। और चौथे नंबर पर हमारा स्टोर होता है। द फाइनल आउटकम इन द रिटर्न बैक इन मेमोरी इन सेंड टू एन आउट डिस्प्ले, यानी कि जो हमारे डिस्प्ले होगा उसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो शो होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाती है कॉस्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ बॉटलनेक। अब बॉटलनेक क्या है? बॉटलनेक ये होता है कि इसके जरिए हम क्या करते हैं, सीपीयू को मालूमात दे रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में ये चीज बताई थी कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस मेमोरी के अंदर सेव होती है। ठीक है, और वो सीपीयू की तरफ जा रही होती है। ठीक है, मेमोरी मतलब रैम के अंदर। अब ये नहीं होता कि हम मेमोरी से रैम के अंदर सारा डाटा एकदम भेज दें। ठीक है, वन बाय वन डाटा हमको भेजना पड़ता है। द कॉम्बिनेशन इंस्ट्रक्शन इन डाटा सिंप्लीफाई द हार्ड डिस्क डिजाइन और ऑफर टोटल फ्लेक्सिबल। Disadvantage the bottleneck because there is only one path bus between the CPU and memory. The CPU is offered to sit idle waiting for the data arrive. Speed is the limited and single path. अच्छा, इसमें bottleneck में ना दो डिसएडवांटेज है। पहला ये होता है कि bottleneck की वजह से हमारे जो डाटा होता है वो वन वे होता है। ठीक है, टू वे डाटा नहीं होता। या तो डाटा इसमें जा रहा होगा सीपीयू में या सीपीयू से वापस जा रहा होगा, तो इसमें टाइम काफी ज्यादा होता है। सिक्योरिटी रिस्क बिकॉज द डाटा इंस्ट्रक्शन शेयर्ड प्लेस malware program can rewrite the instruction lead to server security vulnerability। यानी कि इसमें ये होता है कि जब भी हमारा डाटा इसमें जा रहा होता है तो सीपीयू हमारे डाटा को प्रोसेस करने के साथ साथ वायरस को भी प्रोसेस कर सकता है और हमारे डाटा को रीराइट कर सकता है। अब याद रखना है कि हमारा नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम नेटवर्क है। अब नेटवर्क क्या होता है? रिसोर्स शेयरिंग, प्रिंटर फाइल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हमारा नेटवर्क बनाने का पहला पर्पस ये होता है कि हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम के साथ जैसे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है। अब ये क्या है? एक कंप्यूटर, 2, 3, 4, ये 4 कंप्यूटर है। ये किससे? एक डीएसएल से अटैच है। अब इस डीएसएल के साथ ये स्कैनर भी अटैच है, ये प्रिंटर भी अटैच है, ये प्रिंटर भी अटैच है, ये प्रिंटर भी। अब ये वाला प्रिंटर जो है ना, ये कलर प्रिंटर है, ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, ये प्रिंटर खराब है। तो अल्टीमेट क्या होगा? अगर हम इसको डायरेक्टली इस प्रिंटर के साथ अटैच कर दें तो हमारा ये प्रिंटर हम नहीं चला सकेंगे जो कलर है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्वर बनाते हैं। ये सर्वर है जो कि मेन कंप्यूटर है। अच्छा, इसके बाद ये एक मोडेम है जो इससे कनेक्टेड है, जो कम्युनिकेशन कर रही है इस कंप्यूटर से भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। इससे हम सारे को अगर हम इसके जरिए कम्युनिकेशन में डाल दें तो हम इसको भी बना सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, इस और इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हो सकता है कि ये पर्सन जो ऊपर कंप्यूटर रूम में बैठा हो इसके पास तमाम की एक्सेस हो, तो ये इस प्रिंटर को ठीक भी कर सकता है। अब इसको जरा इंग्लिश में हम आते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट ट्रांजिशन ऑफ डाटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, स्विचेस कनेक्ट्स डिफरेंट इनसाइड अ सिंगल नेटवर्क। यानी कि जो स्विचेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनसाइड जो होता है वो ऑन ऑफ होते हैं, जिनके वजह से डाटा कनेक्टेड होता है। अब ये आप बात कर रहे हो स्विचेस की। अब लैन की डेफिनेशन आपकी आ सकती है पेपर में, द स्पेसिफिक कंफर्म एरिया लाइक अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और स्कूल। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क किसको कहा जाता है, ये एमसीक्यूज पेपर में बन सकता है। वो दूसरा होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, स्पैन जोग्राफिकल रीजन एंड साइट ऑफ द कॉग्निशन। ठीक है, तो ये जो होता है ना वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ये पूरी दुनिया के लिए भी हो सकता है। वैसे इसने वर्ल्ड का मैप बना दिया है, ठीक है, लेकिन हम देखा जाए तो वो काफी बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, इंटरनेट द अल्टीमेट सिस्टम, over 4 billion user of 1.5 billion website, the data is mostly यानी कि इतना लार्ज डाटा होता है कि उसमें हमें जो है वो इसको एक एज ए सिस्टम वर्क कर रहा है। अब याद रखना टीसीपी और आईपी, द कोर फाउंडेशन ऑफ प्रोटोकॉल गवर्निंग ऑल द डाटा ट्रांसमिट। अब टीसीपी और या इसको आईपी भी कहते हैं, तो इसके जरिए क्या होता है कि जैसे आपका घर है, आपके घर का एक एड्रेस है, ठीक है, इसी तरह जब भी कंप्यूटर पर कोई भी नेटवर्क से अटैच होता है तो उसको एक आईपी मिल जाता है। ठीक है, अब वो आईपी समझो ऐसे है कि आपके घर का एड्रेस है, कोई भी बंदे को अगर उसका आपका आईपी मिल गया, अगर मोबाइल फोन अटैच होगा तो आपने मोबाइल फोन पर लिखना है हार्वर्ड WHOR, या फिर आप गूगल पे लिखोगे myip.com। ठीक है, तो आपको आपकी आईपी मिल जाएगी। जब आईपी मिल गई तो आप समझो आपको किसी के घर के जाने का एड्रेस पता चल गया। ठीक है, अगर आपको एड्रेस का पता चल गया तो इसका मतलब आप उसकी जो है इंफॉर्मेशन भी ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद FTP जो है उसमें भी ये कर सकते हो, UDP अल्टीमेट स्पीड ओवर परफेक्ट रिलायबल यूज़ ऑफ स्ट्रीमिंग, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। FTP क्या होता है, FTP जो होता है ना फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अब ये क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है FTP सर्वर, ये अगर मेरे पास ना मेरी डिवाइस एक DSL से अटैच है और मैं चाहता हूँ मेरी ये डिवाइस मेरे कंप्यूटर से ना वो इन्फॉर्मेशन दूसरे के कंप्यूटर में जा सके, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे एक नेटवर्क से अटैच हों, तो FTP सर्वर हम बना लेते हैं और उसके ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर अवेलेबल हो, ठीक है, तो आपने अगर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर FTP सर्वर के नाम से एक APK डाउनलोड होती है, ऐप होती है, ठीक है, आप उसको ओपन कर लो। आप वही URL जो आपको देगा वो FTP सर्वर के अंदर, वही आप जब कंप्यूटर के अंदर लिखते हो तो कंप्लीट आपको मोबाइल का डाटा कंप्यूटर में शो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद POP जो है वो मेल्स के लिए ज़्यादातर पर्सन P2P जो होता है वो होता है मेल्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इंटरनेट परफेक्टली माइनर और डेफिनेशन और सिस्टम के काउंटलेस कंपोनेंट्स। उसके बाद कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है। अब इसको फाइनल हम रिव्यू करते हैं, सिस्टम रिजर्व मास्टर कंपोनेंट रोड मैप, जिसमें हमने जो है सिस्टम थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ा, कंपोनेंट पढ़ा, एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन पढ़ा। सिस्टम का हमें पता चला दो होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा। आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने नॉलेज, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पावर के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद नॉर्मल CPU सिस्टम में हमने पढ़ा। उसके बाद नेटवर्क का हमने लैन वैन और इसके बारे में पढ़ा। फॉर अ माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस ऑफ ग्लोबल इंटरनेट द सेम यूनिवर्सल रूल सिस्टम थ्योरी अप्लाई। ठीक है, होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल। ठीक है, और उम्मीद है आपको कुछ सिस्टम के बारे में पता चला होगा। काइंडली तमाम बच्चों ने कोशिश ये करनी है कि नीचे कमेंट में मुझे अपना नाम लिखकर मेंशन करना है और बताना है कि आपको कुछ चीज़ समझ आई है, ताकि फिर अगर आप लोग इस चीज़ में मुझे अपना आउटपुट दोगे कि आपको चीज़ें कुछ ना कुछ समझ आ रही है, तो मैं फिर फर्दर वीडियोस बनाऊंगा। अदरवाइज़ ये वीडियो बनाने का मुझे कोई मकसद नहीं होगा बाद में कि अगर आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद ना हुई तो।
ठीक है। तो चैनल को इस चैनल पर आप लोगों ने डेली जैसे वीडियो में अपलोड किया करूँगा इंशाल्लाह आपको ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर दिया करूँगा। आप लोगों ने डेली बेसिस पर जो है वो चेक करते रहना है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। उम्मीद है कि शुरू में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन ये चीज़ें इन फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।